भी एक छोटा सा हादसा हो गया जनाब। यहाँ ये दो खंभों से जो है तार डिस्कनेक्ट हुई है और एक धमाके के साथ लटक गई है। हम यहाँ पर अभी खड़े हैं इस तार के नीचे। यहाँ पाकिस्तान रेलवेज़ के लोग भी हैं कि अगर ट्रेन आ गई तो ये हादसा जैसे हमें नज़र आ रहा है, यहाँ सब लोगों को नज़र आ रहा है, मुमकिन है। इनको क्या लगता है, क्यों सर? हादसा है ना, ये अगर आ गई ट्रेन तो टकरा जाएगी ना? टकरा जाएगी। तो इसका आपने क्या हल सोचा है? ये अभी दोनों ट्रैक पे मैं देख रहा हूँ, सुबह से ट्रेन आ रही है जा रही है। साहब को बता दिया बंद कर दिया ट्रेन, दोनों ट्रैक पे ट्रेन नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो इसको हटाएगा कौन? अभी आएगा कैसी वाले बता देंगे, वापस से आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे। इस आबादी को सिक्योर करने के लिए कोई एक तार लगा दी जाए, कोई इस तरह का इंतज़ाम। हम देख रहे हैं बुजुर्ग हैं, ख़वातीन, बच्चे ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं, कोई हिफाजती तदबीर नहीं है। तो कुछ फरमाइए इस पे आप। तो ये गवर्नमेंट का काम है, वो करे, हम क्या कर सकते हैं। आप खुद पाकिस्तान रेलवेज़ में? जी रेलवे में। कभी आपने इस चीज़ को फील करके उनसे बात की? खुद उन्हें पता है, आते जाते देखते रहते हैं, सबको पता है, पूरी हुकूमत को पता है। जाहिर है ट्रैक तो चल के नहीं गया आबादी के पास, आबादी आई लोग खुद बढ़ के आए हैं। तो पाकिस्तान रेलवेज़ या इंतज़ामिया ने रोका क्यों नहीं? मैं आपसे ये इस वक्त सवाल पाकिस्तानी पूछ रहा हूँ। रोकने को तो रोकते हैं कुछ, बस ऊपर अपनी मर्जी से लोग बढ़ जाते हैं, क्या करें, उनको मार तो नहीं सकते। बलोच कॉलोनी के नीचे रेलवे ट्रैक पर इस वक्त दोनों अतराफ की ट्रेनें रुक चुकी हैं। 24 मिनट गुजर चुके हैं। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन का अमला हमेशा की तरह गलियों में न जाने कहां खोसा गया है। लेकिन मुझे फिर से जाना है रेलवे ट्रैक से चंद कदम दूर बने हुए घरों में, जहां बसने वालों के मसाइल सरकारी नजरों से खासे ओझल हैं। कम से कम 10 कैंट से लेकर यहाँ तक कम से कम 5-6 किलोमीटर का ट्रैक बिछा हुआ है। यहाँ पर उसके आगे आबादी के थोड़ा सा ब्रेक है, क्योंकि छावनी का इलाका है। मलीर तक थोड़ा सा ब्रेक है, यहाँ तक इनको कम से कम 10 फुट बहुत कमी हो जाएगी आज साथ में। कितने फाटक है 5-6 किलोमीटर के इस ट्रैक में? 5-6 नहीं, आप उसको ज़्यादा बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। कितने किलोमीटर है? कम से कम कैंट टू मलीर जो है ये तकरीबन 16-18 किलोमीटर है। इसमें कोई फाटक नहीं है। फाटक अगर आपको मिलता है तो एक चनेसर हाल्ट है, उसके बाद अगर आपको मिलेगा तो डिग रोड के पास मिलेगा आपको। कारसाज वगैरह तकरीबन जी हाँ, इतना इसमें भी कोई फाटक नहीं है। दोनों तरफ रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल हुई। चीखती चिंगाड़ती काली भजंग ट्रेनें एक बार फिर से खतरे की घंटियां बजाने लगी हैं। लेकिन मुझे जानना है कि इस कॉलोनी में रेलवे अराजी पर नाजायज कब्जा किसकी मिली भगत से हो रहा है और सरकार चुप क्यों है? ये रोजगार की वजह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि अंदर तो जगह है नहीं, बहुत महंगी है वो जगह, तो यहाँ पर ये सारे गैर कानूनी तौर पे है ज़्यादातर। रेलवे के बमुश्किल 20 या 25 मकान है जो रेलवे के एम्प्लॉइज़ के हैं, वहाँ उस तरफ है, वो रोड के उस तरफ। बाकी जितनी भी आपको आबादी नज़र आ रही है ना, अनथराइज है, कच्ची आबादी की अथॉरिटी के अंदर इसका नाम है जो भी दर्ज है। तो इनको रोकता कोई नहीं है आबादी बनाने से? यहाँ तो कौन रोकेगा? मतलब सब मिली भगत है, सारे इदारों में मिली भगत है, सारी क्या नाम है इंक्रोचमेंट हुई है, सब कुछ हुआ हुआ। देखें पीछे प्लाजे भी आपको नज़र आ रहे हैं, उसके आगे ये आबादी है यहाँ तक, ट्रैक तक। हालांकि ये रेलवे की ज़मीन है, अगर कभी रेलवे को एक और ट्रैक बिछाना होगा तो वो कहाँ बिछाएगी? पाकिस्तान में अगर बिजली के तार टूट जाएं या खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाए तो मुतल्लिका अमला एक जैसी ताख़ीर के साथ जाए वक़ूआ पर पहुंचता है। 56 घंटे की सरतोड़ कोशिश के बाद बलोच कॉलोनी के पुल के नीचे KESC के अमले ने एक तार जोड़ने का जो शानदार मुजाहरा किया और रेलवे ट्रैफिक को बहाल करने का जो कारनामा सर अंजाम दिया, वो मुझे तो कम से कम उम्र भर याद रहेगा। इस तरह के बहुत सारे मामलात और बहुत सारे शाहकार कारनामे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के ज़िम्मे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान रेलवेज़ के ट्रैक के दोनों अतराफ कराची में जो आबादियां हैं उनको आबाद करने में कब्ज़ा माफिया का बड़ा हाथ है। और बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि कराची की मैक्सिमम ज़मीनों पर कब्ज़ा करने का एक मखसूस गिरोह ने, जो कि नाजायज़ तजावज़ात भी करता है शहर भर में, उन्होंने कराची की ज़मीनों को ग्रैब करने का एक ख्वाब देख लिया है, जिसकी ताबीर खासी घिनौनी है। और बदकिस्मती की बात है कि इस सारे बलवे में महकमा पुलिस, पाकिस्तान रेलवेज़ और ख़ासी भारी भरकम शख्सियात मुलव्वस हैं। और बहुत सी तफसीलात, ट्रैक के दोनों अतराफ की आबादियाँ और उनके मसाइल मेरे साथ।
लाठी जंक्शन से कैंट स्टेशन तक 25 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ जो इंसानी आबादियां इस कदर फैल गई हैं, वो ना सिर्फ रियासत के लिए एक चैलेंज बन गई हैं, बल्कि कराची की इंतज़ामिया के लिए भी मुस्तकिल सरदर्द। ये आबादियां इस कदर फैल गई हैं कि अब इन्हें कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं रहा। ट्रेन्स इन आबादियों के बीचों बीच 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजरती हैं और ड्राइवर हजरात कहते हैं कि उन्हें इदारे की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि तेज़ी के साथ किसी तरह कैंट स्टेशन तक पहुंचना है, भले रास्ते में जितने भी इंसान मारे जाएं। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन यहाँ ये देखना है कि सरकार के करने के काम क्या हैं और अवाम जो किसी तरह से रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब आबसी है, उनको अब क्या करना है। सरकार को फुट ब्रिज बनाने हैं, रेलवे फाटक ऐड करने हैं, जो कि इतने बड़े ट्रैक में सिर्फ 2 रेलवे फाटक, और अवाम को फुट ब्रिज इस्तेमाल करने चाहिए। अभी भी आप देख सकते हैं सामने रेलवे क्रॉसिंग पर से लोग इसी तरह से आर पार हो रहे हैं। कोई इस फुट ब्रिज को इस्तेमाल करने के लिए तैयार ही नहीं है। पिछले 10 मिनट से मैं यहाँ खड़ा हूँ, 3 लोग गुजरे हैं। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मैं आपको चनेसर हॉल्ट लिए चला जा रहा हूँ, जहाँ इंसानी आबादी रेलवे ट्रैक के ऊपर 4 से 5 फीट तक आ गई है। बुजुर्ग धूप रेलवे ट्रैक पर बैठकर ताप रहे हैं, बच्चे उसी ट्रैक पर खेल रहे हैं। बाकी तफसीलात क्या हैं जानने के लिए मेरे साथ रहिए। चनेसर हॉल्ट कराची, जहां सरकार ने अवाम को एक अदद फुट ब्रिज अता कर रखा है ताकि रेलवे ट्रैक को फुदक फुदक कर पार न किया जाए, लेकिन पुल सुनसान पड़ा है और लोग रेल की पटड़ी जगह जगह से क्रॉस कर रहे हैं। यहां खुलेआम नाजायज तजावुजात और रेलवे की जमीनों पर कब्जा कैसे हो रहा है। 18-20 किलोमीटर का ये ट्रैक है। हाँ। यहाँ पर दोनों तरफ ना कोई दीवार है ना फुट ब्रिज उस तरह से है। हाँ। ये किसने करना था और क्यों है ऐसा? ये रेलवे वाले खुद करें ना, रेलवे का काम है, अब हमारा काम तो नहीं। हाँ, ये जो है ये गलत है। पटरी के साथ जो घर है बिल्कुल गलत है, वो तो हम भी बोलते हैं, हर इंसान बोलते हैं। अब ये घर है ये कैसे गलत है, नहीं हर आदमी बोलेगा ना। किसने बनाने दिए हैं ये घर? ये रेलवे वाले पैसे लेते हैं, बनाते हैं। अभी भी नाजायज तजावुजात होते हैं? हाँ, अभी भी पटरी के साथ ये हुआ है। ये पहले गिराए थे, फिर वो बना दिए लोगों ने। अब्दुल मालिक साहब, ये ठीक कैसे हो सकता है? इतने इंसान हैं, उनकी ज़िंदगी स्टेक पे है, ये कैसे ठीक होगा? ये ट्रैक के इर्द गिर्द जो आबादी है, इनकी ज़िंदगियाँ कैसे महफूज होंगी? बस महफूज किधर है, ऐसा है, अल्लाह ईमान सलामत करे बस, और महफूज कोई भी नहीं। कोई हुक्मरानों से कोई बात करना? हुक्मरान तो हैं ही ये सारे। बुजुर्गवार का नाम है जुम्मा खान। 10 साल पहले मजदूरी करने कराची आए थे, पटड़ी से 7 फीट परे मकान लिया और तब से आज तक बाबा जी की हालत ये है कि ट्रेन की धमक सुनते ही घर की मुर्गियां और बच्चे संभालने लगते हैं। मुश्किल नहीं होती रेलवे ट्रैक के साथ? मुश्किल है, बच्चे ने ध्यान करना पौंदा है। मुर्गे रखे नो, पंछी इत्थे मार बैठा नहीं, किराएदार अपनी है नहीं जगह। अच्छा, मुर्गे मर जाते हैं? हाँ, मर जाते हैं। ये सामने मालिक ने बंगले वाले, उनके मर जाते पंछी। अभी फिर आ रही है? जी आ रही, ट्रेन आ रही है, सब ट्रेन आ रही है। देखना पड़ता है कि कोई बच्चा किसी का होवे तो वो भी हम रोकते हैं, बैठो ना इधर है। इसी तरह गुजरती है ट्रेन? इसी तरीके सब चीज़ का ख्याल करना पड़ता। तो किसी का बच्चा आ रहा, कोई इधर आ रहा, बस जेड़ा हो सके तो उसको रोकी दे, बस बेटा हट जा। जब गुजरती है आवाज आती होगी बहुत? आवाज़ आती है, बच्चे ने वो सोए हो जेड़े थे फिर उठ पाते नहीं। बस इस तरीके से वक्त पास कर दे पाए। इधर मकान देखे महंगे ने, एडवांस। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सरगोदा। सरगोदा से? जी। तो यहाँ लेबर करने के लिए आए हैं कराची? हाँ, बस उधर नहीं है ना, मजदूरी नहीं है, बस इतने। कितने अरसे से कराची रहते हैं? इतने को 9-10 साल हो गए। सरगोदा के रिहायशी जुम्मा खान की बेटी शकीला, जिसे अपनी जिंदगी में तालीम, सेहत, रोजगार और किसी भी सहूलत से कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा। कराची के रेलवे ट्रैक की गंदगी और पटड़ी पर इसका अपना घर इसे खासा परेशान रखता है। यहाँ हर घर की औरत यही दुखड़े रोती है।
जब ये ट्रेन गुजरती है गंदगी उड़ती होगी बहुत। गंदगी क्या, इतनी मिट्टी उड़ती है, ये शॉपर थैलियाँ उड़ती हैं, कचरा इधर उधर से उड़ के आता है। तो घर में आता है? हाँ ना, आलूदगी सारी तो आती है, गंदगी है, सब कुछ आता है, मिट्टी कचरा गंदगी है। फिर दीवारें हिलती हैं, वो भी मिट्टी गिरती है, क्योंकि कच्चे मकान है ना, वो भी मिट्टी गिरती है। कभी ऐसे भी होता है ज्यादा धमक से कोई दीवार शिवार या कोई सामान गिर जाए अंदर? नहीं, बर्तन रखे हुए हैं तो वो गिरते हैं, जैसे पतीलियाँ धो के ऊपर नीचे रखी हुई हैं वो गिर जाती हैं। बर्तन गिर जाते हैं जी, ये ऐसी धमक आती कितनी है। ट्रेन रोज गुजरती हैं आपके घर के सामने? पूरे पाकिस्तान की यहीं से गुजरती हैं, आगे गिनी हमने नहीं है, गिनती तो की नहीं। बच्चों की देखभाल अब्बू करते हैं, अगर हम लोग इधर उधर कामों में चले जाएं तो अब्बू देखते हैं इनको। आप खुद भी काम करते हैं? जी, बंगले पे। अच्छा जी, तो बच्चों को देखते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के हैं कोई गुजरते हुए बच्चे हैं उनको भी देखते हैं हम लोग। मुर्गे रखे हुए वो भी मर जाते हैं, वो सामने हैं वो भी मर जाते हैं, लोग भी मरते हैं। 4 महीने से पानी नहीं आया, पूरी कॉलोनियों का नहीं आया, तो भर भर के वो होटल है आगे फाटक में, वहाँ से भरा, इधर ये बिल्डिंग है इससे अल्लाह मियाँ उनको कुछ रखे, उन्होंने पानी दिया। मोहल्ले वालों का जिनका आता था वो मुश्किल से पूरा होता था, वो लोग नहीं देते थे। कराची के बीचों बीच चलने वाली ओवर स्पीड रेलगाड़ियां और हजारों पाकिस्तानियों की अजीरन जिंदगियां हाकमीन वक्त से इंसाफ मांगती हैं। खते गुर्बत से नीचे बसने वाले अब सरकारी, नीम सरकारी और गैर सरकारी सभी तरह के छल कपट खूब समझने लगे हैं। हुकूमत से कोई अपील करना चाहें आप अपनी जिंदगी के बारे में इस ट्रैक के हवाले से जो अब बिल्कुल क्या, हुकूमत और तरफ भी नहीं पूरी हो रही तो हमारे गरीबों के लिए क्या करेगी? नहीं, आपको ये यकीन है कि बाकी मामला भी उससे पूरे नहीं होते? कहाँ हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहे। क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए उन्होंने बनाया क्या है? वो अपने खजाने ही भर रहे हैं, हम लोगों को क्या देंगे वो? अच्छा, पता है आपको ये? पता क्या, हम तो टीवी देख देख के पागल हो गए। ना उनको डकैती वाले पकड़े जा रहे हैं, ना उनको अगवा करने वाले पकड़े जा रहे हैं, ना उनसे ये जो बम धमाके कराते हैं ना वो पकड़े जा रहे हैं। जब पकड़ते भी हैं तो छोड़ देते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है? फिर हम लोग गरीब, इससे बेहतर है घर आराम से बैठे रहें, तो वही बेहतर है। पहले आज तक कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे। जुम्मा खान, इसकी बेटी और नवासे नवासियों की रेलवे ट्रैक पर मुश्किल जिंदगी का सफर जारी है। इसी दौरान मेरी मुलाकात इन अम्मा जी से हो गई जो कराची अपनी गुर्बत मिटाने चली आई थीं। यहाँ मजदूरी तो मिली लेकिन जरूरियात हैं कि पूरी नहीं होती। बाकी कहानी बीबी की अपनी जुबानी। बस ये गुर्बत मारे इतने आया, इतना काम है नहीं, कारोबार है नहीं, दे पैसे इतना दे नहीं सकते थे, आधे बंगले थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग सरगोदे के रहने। कराची कब आए? जी, कराची ऐसे 10 साल हो गए जा रहे। 10 साल से हैं। जी, इतने ही जिंदगी पे गुजरे ना, इसे जाते सिर्फ एक किराया जरा कम है डटे झोपड़ियों च बैठे। बच्चों के क्या हालात होते हैं जब इतनी स्पीड में ट्रेन आपके बिल्कुल बच्चों का दीवार हल्दियां हैं न, बर्तन गिरते हैं न, जो रखे हुए होते हैं वो भी गिर जाते हैं, फिर उन गुजारा कर रहे हैं। जिंदगी जो है ना, नीचे सोने नहीं, 4 पाई एक बेटियां वाले हैं, कोई बेटियां दा अभी ऐसे सोच समझ के क्या करे भाई, इन्हां दा कोई सानू जगह दा कोई कदी के थाई असी ना बैठे। जिंदगी की मुश्किल यही है जे जो महंगाई है, एक बंदा ले आंदा तो शामी पूरा नहीं आता, शामी होवे तो दिन दे पूरा नहीं आता। लांढी से किमाड़ी स्टेशन तक रेलवे ट्रैक के करीब आबाद लोगों को क्या सहूलियात फराहम की जाएं ताकि ओवर स्पीड ट्रेनें कंट्रोल की जा सकें और पटड़ी पर आबाद लोगों की जिंदगियां आसान हो सके। सरकार जरा अपने अवाम की बातों पर तवज्जो दें। है तो सर, लेकिन सर गवर्नमेंट को चाहिए ना हम लोगों के लिए कुछ करे यहाँ पे। कोई नहीं।